2008 में खाजूवाला विधानसभा नया विधानसभा क्षेत्र बना और साथ ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व भी हुआ। 2008 और 2013 में कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी चुनाव लड़े। 2008 में सुषमा बारूपाल जी ने चुनाव लड़ा और 2013 में वर्तमान विधायक गोविंद राम जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही बार भाजपा के प्रत्याशी विश्वनाथ जी से दोनों कैंडिडेट अलग अलग स्थिति में हार गए थे। 2018 में गोविंद राम जी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे, उसकी अपनी अलग परिस्थितियाँ थी। उसके चलते हुए उनको इस क्षेत्र से विधायक चुना गया, लेकिन विधायक चुनने के बाद में जिस प्रकार से खाजूवाला के क्षेत्र में इनका और इनके परिवार का प्रशासनिक मामलों में दखल रहा और जो तमाम तरह की बातें हैं, उसके चलते हुए वर्तमान समय में हमारे जो वर्तमान विधायक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में मैंने पार्टी के सामने अपने आप को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया है। मैंने 2013 और 2018 में भी इसी सीट से टिकट मांगा था। 2018 में ऑलमोस्ट मेरा टिकट हो गया था, लेकिन आखिरी क्षणों में किसी कारण से यह संभव नहीं हो पाया। मैं उनके नकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2013 से ही मैं इस क्षेत्र के आम जन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। टेलीफोन पर मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मैं हर वक्त, चाहे दिन हो रात हो, 24 घंटे 24x7 जहाँ आम जन के लिए उपलब्ध रहता हूँ, उनके सुख दुख के साथ जुड़ा रहता हूँ और उनके जिस भी तरह के काम होते हैं उन काम को कराने के लिए मैं अपने सामर्थ्य अनुसार भरपूर चेष्टा करता हूं और करवाया भी है। आम जन में मेरे बारे में ये एक धारणा है, लोगों के मन में एक अच्छे भाव है कि मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके बीच रहता हूं, उनके बीच बात को समझता हूं और समझ करके, चूँकि मेरे पास प्रशासनिक अनुभव भी है, इसलिए किस काम को कैसे करवाना है, किस तरह से करवाना है, तो मैं उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए आम जन को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने की, मदद पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। मेरे अपने एक पारिवारिक ट्रस्ट है, द मदर केयर ट्रस्ट। द मदर केयर ट्रस्ट के माध्यम से हमने पीबीएम हॉस्पिटल में 6 वार्ड गोद ले रखे हैं। उसके साथ साथ एक महिला के परिजन जो आते हैं, उनके मान सम्मान से बैठने और खाने की व्यवस्था के लिए एक वेटिंग एरिया भी हमने विकसित किया है। तो इस चीज़ को लेकर के लोगों में बहुत सकारात्मक भाव है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यों के माध्यम से राजनीति में आया हूँ। हमने इससे पहले समाज में अन्य चीज़ें जैसे कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में भी काम किया, नशे पत्ते को समाप्त करने की दिशा में काम किया, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कैसे बढ़े इस दिशा में काम किया, दहेज प्रथा जैसी को समाप्त करने के लिए हमने हमारे घर से कदम उठाए और जो आज भी जारी है। 2007 के बाद से हमने हमारे घर में जितनी भी लड़कों की शादियाँ हुई है, विशेष रूप से उसके अंदर हम आगे हो करके पहल करके ये कहते हैं कि नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक सामाजिक सोच के साथ, आम जनता के साथ की सोच के साथ जो काम शुरू किया है, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और क्षेत्र की सभी क्षेत्र, मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, उस समय भी मैंने खाजूवाला से काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया था, जबकि दूसरे विधानसभाओं में जिस प्रकार की रही उसके मुकाबले में कोलायत को छोड़ करके खाजूवाला नंबर 2 पर रहा था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए, चूँकि 2023 में हमारा मिशन है कि सरकार रिपीट हो, तो ऐसे में सरकार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से मेरे को मौका देंगे। और मैं आपके माध्यम से आम जनता की तरफ से और मेरी तरफ से पार्टी को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि पार्टी मेरे को अवसर प्रदान करती है तो 101% ये सीट जीत करके मैं पार्टी के झोली में डालूंगा। अभी जो वर्तमान विधायक हैं और जो उनका परिवार है, उनमें से चाहे कोई भी आ जाए, आम जनता में उनकी स्वीकार्यता लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए मैंने अपने आप को पार्टी के सामने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।